कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई गारंटी यू कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया सो बाद में आपको आईआरसीटीसी से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो दोस्तों, आईआरसीटीसी का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए। सो इसका इफेक्ट हमें ट्यूसडे और वेनसडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखेगा। वाई ऑन वेनसडे? बिकॉज वेनसडे को हमें वीकली क्लोजिंग देखने मिल रही है। सो वीकली एक्सपायरी की वजह से थर्सडे और सैटरडे तो हमारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो मार्केट क्लोज रहने वाला है। सो वीकली एक्सपायरी इज शिफ्टेड ऑन वेनसडे एंड जो आपको वहाँ ट्रेडिंग डे देखने वाला है 5 से 7 वो भी इसी हफ्ते देखने वाला है। तो दोस्तों, मंडे को बहुत ज़्यादा पैनिक रहेगा। करना क्या है? सो वी कैन टेल कि ओके स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा एंड आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि अभी आपका बाय करने का सही टाइम नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईआरसीटीसी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का क्या अंतर है। अगर हम बात करें, टिकटिंग से 85% बिजनेस आता है उनका एंड टिकटिंग थोड़ी थोड़ी मात्रा में चालू हुई है। सो अगर आप देखो पिछले क्वार्टर के अंदर यानी जून क्वार्टर के अंदर जो रेलवेज थी वो इतनी ज़्यादा चालू नहीं थी, बट अभी थोड़ा सा उन्होंने ढीलापन किया है और ये भी कह सकते हो कि लोगों की वैक्सीनेशन लग गई है। फर्स्ट वैक्सीनेशन तो एटलीस्ट हो चुकी है। दैट इज़ वाई पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू रेलवेज एंड जिसकी वजह से टिकटिंग बिजनेस में इंक्रीमेंट आएगा। सो ऑब्वियसली ये जो आपको 250 करोड़ का देखने मिल रहा था ना, वो 250 करोड़ से बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टिकटिंग। बट अगर आप देखो 30 to 35% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम केटरिंग। सो दोस्तों, केटरिंग से तो कोई बिजनेस आने से रहा। दोस्तों, रेल नीर से भी कोई बिजनेस आने से रहा। वाई? बिकॉज जस्ट पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन, इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन्स, आप क्या रेलवे का पानी पियोगे? दैट डजेंट मीन कि रेलवे का पानी खराब है, बट एज अ कस्टमर जस्ट थिंक अबाउट इट, एज अ ट्रैवलर जस्ट थिंक अबाउट इट, वाई विल यू नॉट कैरी अ वाटर बॉटल इंस्टेड? सो आप पानी खुद का ही ट्रैवल में रखोगे। सो रेल नीर से जो 37% ऑफ द रेवेन्यू आना था वो भी चला गया अकॉर्डिंग टू मी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज टोटली माई एनालिसिस। सो इसको कोई आप पर्सनली मत लेना कि ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होगा, और कई सारे लोग तो कह देते हैं कि ऐसा तूने कैसे कहा। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा, केटरिंग और रेलनी से तो आपको रेवेन्यू एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। एंड डेफिनेटली पिछले क्वार्टर में तो इसके थ्रू कोई भी रेवेन्यू नहीं आया था। बट वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू इंक्रीमेंट फ्रॉम टूरिज्म। वाई? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ट्रेन्स थ्रू टूरिज्म एंड हर एक वीडियो के अंदर कोई ना कोई ट्रेन तो चालू हो ही गई थी। एंड हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ओके अभी इसने ये ट्रेन चालू किया, अभी इसने ये ट्रेन चालू किया। देयर आर सेवरल पैकेजेस दे हैव लॉन्च्ड इन दिस क्वार्टर। So we are expecting the tourism growth should be good. So what I am expecting from the results, ticketing business okay इतना नहीं चलेगा, catering और rail near so I am expecting 0, but yet दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा और tourism से थोड़ा ज़्यादा आने की उम्मीद है। So I am expecting कि 30 to 40 to 45% of the revenue should come from tourism, because जो तरह से इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी ग्रोथ की वजह से इसके अंदर आने वाले टाइम में हमें देखने मिलना चाहिए रेवेन्यू। अगर हम बात करें पिछले बार का रेवेन्यू हमें ग्रोथ होते हुए देखने मिला था, बट हियर इज़ द कैच, इफ़ यू आर इन दिस वीडियो सो फील योर सेल्फ लकी, बिकॉज ये वीडियो के अंदर जो बताया है मैंने वो पिछले वीडियो में नहीं बताया था। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के अंदर आपको देखने मिला 85% इंक्रीमेंट। बट फ्रेंड्स, रिजल्ट कैसा भी आने दो, आई विल प्रेडिक्ट कि रिजल्ट आएगा, लोग न्यूज़पेपर में छाप देंगे, आपको इंस्टाग्राम ट्विटर और सोशल मीडिया पे भर जाएगा कि ईयर ऑन ईयर आईआरसीटीसी इतना इंक्रीमेंट हो गया। एंड इफ़ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर एंड टू बी स्पेसिफिक, इफ़ यू आर अ बिगनर, डोंट डू दिस मिस्टेक कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया क्या, बाय कर लो। वाई? बिकॉज अदानी पावर में भी लोगों ने ये किया। अदानी पावर तो चलिए ठीक है, टाटा पावर में भी लोगों ने ये किया। एंड कई सारे स्टॉक्स मैं आपको ऐसे बता दूंगा जिसमें लोगों ने ऐसा किया। अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। वाई? लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अगर हम बात करें पिछले साल जो सितंबर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू आया था तो वो उसकी हालत आप देख सकते हो, खाली 80 करोड़ का आया था दोस्तों, खाली 80 करोड़। सो और यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखो ना, सो पिछले जून क्वार्टर के अंदर तो लॉस में चले गया था और सितंबर क्वार्टर के अंदर उसमें ग्रोथ आई थी। सो डोंट एक्सपेक्ट कि इस सितंबर में भी उतनी ग्रोथ आ जाएगी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओके ये वाली ग्रोथ तो कुछ नहीं है,
80 करोड़ क्या है IRCTC के लिए, और टूरिज्म से जो पैसा आने वाला है वो अलग, तो ये डेफिनेटली 80 करोड़ के तो ऊपर ही आएगा। सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ओके ये कितना है पता है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 400-500 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट कि व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, बट आई फील कि मार्केट तो मार्च क्वार्टर से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड आई पर्सनली थिंक यार ऐसा होना चाहिए कि ये 80 करोड़ तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही आएगा, ये 250 करोड़ के ऊपर आ गया ना, सो आई विल फील कि ओके माई एक्सपेक्टेशंस आर ओके। सो ये 350 करोड़ को क्रॉस करता है या नहीं करता है वो तो वक्त ही बताएगा। एंड अगर ये 350 करोड़ को भी क्रॉस कर देता है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, स्टॉक नीचे भी आ सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है, आप ये देखकर चल सकते हो। अगेन अगर ये फिर से 3 डिजिट का नेट प्रॉफिट दिखाता है, दैट डजेंट मीन कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ये अपने पिछले एकदम ऑल टाइम हाई वाले रेवेन्यू को तोड़ता है, दैट डजेंट मीन कि ऊपर ही जाएगा। कहना चाहूँगा कि ओके लोग तो कहेंगे ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो पोस्ट इन आर टेलीग्राम चैनल कि IRCTC का रेवेन्यू इतना ज़्यादा शूट अप हो गया है, बट दैट डजेंट मीन, जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली कि इतना ज़्यादा ऊपर हो चुका है। वाई? बिकॉज ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट होता है, एंड जो भी सर्कुलेट होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है, एंड ईयर ऑन ईयर तो बच्चा भी बता देगा कि ये 2 करोड़ से तो ज़्यादा ही इसका प्रॉफिट आएगा ना। IRCTC 2 करोड़ कमा रही है, क्या हलवा है? 2 करोड़ क्या है? हाँ ठीक है, फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव 2 करोड़ इज़ गुड, बड़ा अमाउंट है, बट फ्रॉम IRCTC इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू नो कि कितनी बड़ी IRCTC है। सो 2 करोड़ इज़ नथिंग, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 करोड़ से तो ज़्यादा ही आएगा, जो ऑब्वियसली आने वाला है, बट कई सारे लोग ये 6-7 करोड़ के ऊपर भी जा रहे हैं, जो जाना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जिस प्रकार की मूव दी है, ये ऐसे ही मूव नहीं दी है, ये जो सीधी सीधी मूव दी है ये ऐसे ही नहीं दी है। मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड आउट ऑफ दिस रिजल्ट, एंड अगर गुड नहीं आता है सो आपको ये स्टॉक नीचे आता हुआ देखने मिलेगा। ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, ये बॉक्स से ही तेज़ी आई है, अगर आप देखो तो चुपचाप स्टॉक ऐसा जा रहा था, लेकिन नहीं, स्टॉक में ऐसी मूवमेंट आई एंड नीचे आया। अब ये फिर से इस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप देखो तो 570 के लेवल के आसपास आप अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। 570 के लेवल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे किसी भी स्टॉक इन्वेस्टर के लिए। अगेन हमें इसके अंदर होल्डिंग जनरली देखने मिलती है 67%, प्लस इसके अंदर अगर आप देखो सो म्यूचुअल फंड्स एंड FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। सो दोस्तों ये सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को कंबाइन करके अगर आपको लगता है इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट आई विल टेल यू कि आप November 3 या फिर एक काम कीजिए कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये पूरे ट्रेडिंग वीक को ऐसे ही चले जाने दीजिए, क्योंकि देखिए मंडे को तो कुछ होने नहीं वाला है, मंडे को अनसर्टेनिटी रहेगी, यानी आज अनसर्टेनिटी रहेगी, कल के दिन हमें इसके अंदर स्टॉक का असली प्रभाव देखने मिलेगा। एंड इवन फॉर टुमारो हमें इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी नहीं रखनी चाहिए कि मार्केट अपना सही जो दिखाएगा कि मार्केट को किस प्रकार से रिजल्ट लगा। वेडनेसडे को एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल तो ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को देखकर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। आई थिंक कि अगर आपको बाइंग करनी है या फिर अगर आपको फॉर इंस्टेंस सेलिंग भी करनी है, सो आपको अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने होल्ड किया है एंड अगर आपको अच्छे लेवल्स मिल जाते हैं सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम डैट। बट अगर कहना चाहूँगा कि अगर आपको फ्रेश बाय करना है, आई विल टेल यू कि आप मंडे का वेट कर लीजिए या फिर अगले मंडे का, या फिर अगर हमारे यही 3 दिन जो मार्केट खुलने वाला है उसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती सो वो हम बता देंगे। सो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हुए यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर सारे लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दीज लेवल्स विल हेल्प यू इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। 83% बाइंग की कॉल है और वहीं पर 12% लोग ही कह रहे हैं सेल करने को, और आप इस जगह पर अपना जो इंक्रीमेंट ऑफ द वॉल्यूम है वो आप देख ही सकते हो किस प्रकार से लोगों ने अपनी वॉल्यूम को यहाँ पर 1 महीने के अंदर डबल कर दिया है, एंड फिर बाद में पिछले 2 दिन के अंदर तो एकदम मैसिव ग्रोथ आई है, 4 करोड़ से सीधा 6 करोड़, 6 करोड़ से 9 करोड़। सो यू कैन सी द मैसिव ग्रोथ इन द स्टॉक। आई एम टेलिंग यू कि अगर ये मैनिपुलेशन रहा जो हमें येस बैंक में भी देखने मिला था, दैट डजेंट मीन कि IRCTC पूरा ही गिर जाएगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, कंसोलिडेटरी फेज में हो, सो आपको फिर बाद में शॉर्ट टर्म के अंदर और थोड़े टाइम के अंदर आपको स्टॉक के अंदर नेगेटिव मोमेंट और साइडवेज पैटर्न भी देखने मिल सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि ये जो टाइम था ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ख़राब टाइम था। वाई?
बिकॉज इस जगह पर स्टॉक बोलते हैं ना चल ही नहीं रहा था। एंड आई डोंट वांट कि इस जगह पर आप फिर आपका पैसा अटक जाए, फिर आप कहो कि स्टॉक मार्केट तो खाली गैम्बलिंग है एंड ऑल दैट स्टफ। सो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, स्टॉप लॉस लगाते हुए आगे बढ़ सकते हो। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, या फिर इसको नोट डाउन कर कर रख सकते हो। और रेजिस्टेंस जो इसका ऊपर का है वो रेजिस्टेंस 1221 का बता रहा है, जो आई डोंट थिंक ये शॉर्ट टर्म में तो अचीव करेगा। शॉर्ट टर्म इन द सेंस 2 और 3 डेज। सो इतना ज़्यादा बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।